welcome back to a new video. So this video is all about how I made my notes, all the mistakes I'd been doing during making my notes, and then finally how I improved them, and all my suggestions in this matter for you. So I would start with the very initial days जब हम इंस्टीट्यूट जाया करते थे. वहाँ पर टीचर हमें जैसे जैसे पढ़ाते थे हम उन्हीं को कॉपी करते थे एग्जैक्टली अपनी नोटबुक में उनकी कही हुई मैक्सिमम बातें इंक्लूड करने की कोशिश करते थे. सो यहाँ पर मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगी कि अपने नोट्स खुद बनाना. किसी ऑनलाइन वेबसाइट के सहारे मत बैठो कि वहाँ से नोट्स ले लेंगे क्लास में पढ़ लेते हैं. ऐसा नहीं होता है. अपने नोट्स खुद बनाओ, उसी वक्त बनाओ और अपनी समझ के हिसाब से बनाओ. और अगर क्लास में कोई टॉपिक छूट जाता है तो बिल्कुल पैनिक मत करो. जब घर वापस लौटते हो तो ऑनलाइन वीडियोस की हेल्प लो. वहाँ से अपने नोट्स को पूरा करो, टॉपिक्स को समझो, पर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है इसमें. अब अगर आप लोग हॉस्टल्स में हैं और आप लोगों के पास स्मार्टफोन्स ही नहीं है तो वो आपका फिर एक लॉस हो जाता है, क्योंकि आप उन टॉपिक्स को क्लियर ही नहीं कर पाते हो जो आपकी क्लास में मिस हो गए हैं. और मेरे साथ 11th में सेम हुआ था. सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट पीजीज और वो हॉस्टल्स. अब बात ऐसी है कि जब आप क्लास में होते हो, जो चैप्टर करते हो और उसका जो टॉपिक कवर करते हो उसी दिन वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए और उसके नोट्स भी उसी दिन बन जाने चाहिए. सो दैट अगली बार जब आप वही टॉपिक उठाते हो दैट शुड बी योर स्टेप 2, दैट इज रिविजन, नॉट नोट्स मेकिंग या फिर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग. और आपके नोट्स बहुत ही नीट होने चाहिए क्योंकि आपको उन्हें 2 साल के लिए पढ़ना है. तो अपने नोट्स को इतना साफ बनाओ कि जब भी नोट्स खोलो तो चीज़ें रिकॉल होने लगे. उनको जितना अनटाइडी रखोगे उतना ही दूर भागते रहोगे अपने नोट्स से. तो उनको अच्छे से बनाओ ताकि अगली बार पढ़ते हुए तुम्हें खुशी हो उन्हें देखकर. अब देखो, इन डिटेल्ड नोट्स को हमें 3-4 बार पढ़ना है. ईयर लॉन्ग सिलेबस की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है उसके स्टार्ट होने से पहले ही इन नोट्स को तुम्हें 3-4 बार पढ़ लेना है. अब देखो, करना क्या है, इस चीज़ को तुम्हें खुद स्केड्यूल करना है. जैसे सपोज करो तुम्हारा मोशन इन 2D खत्म हो गया और सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो गया, तो उस सर्कुलर मोशन के सिलेबस के साथ साथ तुम्हें मोशन इन 2D को फटाफट से रिवाइज कर लेना है. उस किसी भी चैप्टर को छोड़ के आगे मत भागो. अब कभी कभी क्या होता है कि हमारा किसी टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं या कोई चैप्टर हमें वैसे ही समझ नहीं आता है तो उसको छोड़ देते हैं और अगला चैप्टर स्टार्ट होने पर हम ये सोचने लगते हैं कि यार इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे, अभी के लिए पिछला चैप्टर छोड़ देते हैं. ऐसा मत करो. अगर तुम्हें लगता है कि पिछला चैप्टर थोड़ा सा भी वीक रह गया है तो उसको साथ साथ पढ़ो. भले ही 2 पेजेस अ डे पढ़ो, लेकिन पिछले चैप्टर को रिवाइज करते रहो अब वाले चैप्टर के साथ, जो करंट चैप्टर है उसके साथ साथ. ऐसे ही तुम्हारी रिवीजन जो है ईयर लॉन्ग सिलेबस की टेस्ट सीरीज से पहले वाली रिवीजन वो पूरी हो जानी चाहिए. 3-4 बार नोट्स रिवाइज हो जाने चाहिए. अब इसके बाद बात आती है कि कभी कभी क्या होता है, हम चैप्टर्स को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं. जैसे मेरे साथ क्या होता था, एक चैप्टर को मैं पढ़ने बैठती थी तो पूरा दिन मैं उसी चैप्टर को पढ़ती रहती थी. और ये मेरे साथ ज़्यादातर होता था बायोलॉजी में या फिर इनऑर्गेनिक में, क्योंकि उन्हें पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो जाती थी या फिर ऐसा दिमाग जो था वो कहीं और, मेरे कई और ही ख्याल चले जाते थे. तो इसका भी मैंने एक सॉल्यूशन निकाला था एंड में. इसके लिए मैं क्या करती थी कि मैं ऑडियो या फिर वीडियो नोट्स का सहारा लेती थी. इसमें मैं जब चैप्टर पढ़ रही होती थी, इससे हम अपना टाइम ट्रेस कर पाते हैं. जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ रही होती थी तो वो रिकॉर्ड हो रहा होता था और मैं एकदम से चुप नहीं हो सकती या कुछ और नहीं सोच सकती. तो मेरा ध्यान पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन मेरी चैप्टर की तरफ रहती थी. और बाद में भी जब मैं वो चैप्टर पढ़ रही होती थी तो मैं ऑडियो ऑन कर लेती थी. अब ऑडियो को हम बंद नहीं कर सकते तो हमें उस ऑडियो के हिसाब से अपने आप को पेस करना पड़ता है. उससे हमारे चैप्टर्स जल्दी हो जाते हैं और एफिशिएंटली होते हैं. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. अब देखो, बात आती है शॉर्ट नोट्स की. तो जब तक तुम अपने डिटेल्ड नोट्स को 3-4 बार पढ़ नहीं लेते तब तक शॉर्ट नोट्स बनाने की सोचना भी मत. क्योंकि जब तक तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि तुम्हें डिटेल्ड नोट्स में कौन सा टॉपिक सबसे डरावना लगता है और किस टॉपिक के क्वेश्चंस तुम बार बार गलत करते हो, तब तक शॉर्ट नोट्स का कोई पॉइंट ही नहीं है. तो पहले अपने डिटेल्ड नोट्स को पढ़ो. उसके बाद जब ईयर लॉन्ग सिलेबस की टेस्ट सीरीज आएगी उससे पहले अपने जो 15-20 पेजेस लॉन्ग डिटेल्ड नोट्स होते हैं, और इवन मोर इन माई केस, उनको आप 4-5 पेजेस में कंप्रेस करते हो. और सच में बिलीव मी, अगर आपने 3-4 बार अपने डिटेल्ड नोट्स को पढ़ लिया है तो 70% चीज़ें देख के आपको लगेगा कि यार ये तो बेसिक्स हैं, क्लियर हो चुके हैं.
तो शॉर्ट नोट्स में वो सब आपको इंक्लूड करना ही नहीं है। फिजिक्स में बस फॉर्मूले यूज़ करो, फॉर्मूले लिखो उसमें अपने शॉर्ट नोट्स में, और वो क्वेश्चंस लगाओ जो आप गलत करते हो। और टेस्ट सीरीज में भी जो क्वेश्चंस आप गलत करते रहोगे या फिर यूजुअल टेस्ट में जो आपने क्वेश्चंस गलत किए हैं, अपने पेपर की ही वो कटिंग, उस क्वेश्चन की कटिंग अपने शॉर्ट नोट्स में लगा लो और उसका आंसर लिख लो और उसको रिवाइज करो, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जो आपको नहीं आता था, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन आपका गलत हुआ था। दिस इज माई NCERT। इसमें मैं सिर्फ वही चीज़ें लिखती थी जो टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती थी और रेपिटेटिवली आती थी, और वो लाइंस लिखती थी जो NCERT की लाइंस को समझने के लिए ज़रूरी हो। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो ये वाला पैराग्राफ था जिसको समझने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, तो इसको हमारी टीचर ने एक टेबुलर फॉर्म में करवाया था, तो वो टेबल मैंने यहीं पर बना लिया था सो दैट मुझे इसको समझने में प्रॉब्लम ना हो। और कुछ फॉर्मूले होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं जेनेटिक्स में, तो वो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख लिए थे, यहाँ पर भी मैंने वो फॉर्मूले लिखे क्योंकि ये टेस्ट में आते रहते थे। उसके बाद इफ़ आई गो ऑन शोइंग यू वन मोर एग्जाम्पल, तो ये जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है इसका, जहाँ पर ये ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, इसको भी मैं क्लासीफाई नहीं कर पाती थी, मैं भूल जाती थी, तो उसके लिए मैंने एक क्लासीफाइंग टेबल बना लिया था जहाँ पर मैंने सारी कैटेगरीज को लिखा था। लाइक कैटेगरी 1 को लिखा था, ड्रायोप्थिकस और एमोप्थिकस को, इनके बारे में सब कुछ लिखा एंड सो ऑन। मैंने इसका एक टेबल बना लिया था जिससे मुझे इसको समझने में बहुत आसानी होती थी। उसके बाद मुझे इवोल्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत टफ लगते थे, और ऐसा कहा जाता है कि नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो वो मैंने यही लगा लिए थे सो दैट मैं जब भी चैप्टर पढ़ूँ तो इनको एक बार ज़रूर देख लूँ। उसके बाद जैसे ये भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, इसमें जो भी डिजीजेस दे रखी हैं वो मैंने एक ही पेज में सिम्टम्स के साथ लिख ली थी सो दैट इसको मैं अलग से रिवाइज कर सकूं, क्योंकि चैप्टर के फ्लो के साथ जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम शायद कभी कभी उसको हम याद नहीं रख पाते हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर मैं यही दिखाऊंगी कि इसमें जैसे जैसे यहाँ पर मैं लिख लेती थी कि नीट 2021 में ये आया है, 2012 में ये आया है, 2012 में ये आया है, तो इसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड करती थी सो दैट मैं उनको बार बार रिवाइज कर सकूँ। एंड वन मोर एग्जाम्पल, जैसे ये था, इस पैराग्राफ को समझने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, मतलब समझने में, याद करने में बहुत दिक्कत होती थी, तो इसको याद करने के लिए भी मैंने एक फ्लो चार्ट बना लिया था ऐसे, सो दैट ये मुझे जल्दी याद हो जाए, ज़्यादा टाइम के लिए याद रहे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैं लिखती रहती थी, जहाँ पर भी मुझे लगता था, जैसे नीट 2011 में इसके बारे में पूछा गया है, क्योंकि जब हमें पता होता है कि किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं। और बायोलॉजी के लिए NCERT इज़ रियली इनफ। NCERT के बाहर एक भी लाइन करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। सो मुझे मालूम है कि मॉड्यूल्स में, साइनॉप्सिस में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई होती हैं, बट गिविंग योर टाइम टू दोज थिंग्स इज़ रियली नॉट वर्थ। मैंने 11th में और 12th के कुछ महीनों में ये गलती की है, बट ऐसा मत करो। यू रियली डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा। मुझे मालूम है कि मॉड्यूल्स में NCERT पूरी कवर्ड होती है, लेकिन फिर भी कुछ भी एक्स्ट्रा करने की क्या ज़रूरत है। मतलब लेट मी गिव एन एग्जाम्पल कि NCERT की 2 लाइन्स हैं और आपकी साइनॉप्सिस में या मॉड्यूल में 5 लाइन्स हैं, जिसमें वो 2 लाइन्स इंक्लूडेड है जो NCERT में। बट यू थिंक अगर आपकी ब्रेन कैपेसिटी 3 लाइन्स को याद करने की है, हाउ कैन यू इंश्योर कि आप वो 2 लाइन्स पक्का याद कर लेंगे जो NCERT में है। सो डोंट डू दैट। कोई लाइन ऐसी है जो NCERT की लाइन्स को समझने के लिए ज़रूरी है, तो उसको अपनी NCERT में ही नोट कर लो, ताकि NCERT पढ़ते हुए आप उन लाइन्स को इंक्लूड कर लें, लाइक आई डिड इन माई NCERT। जब आपको लगे कि NCERT की एक एक लाइन आपको याद हो चुकी है और समझ आ चुकी है, तभी आप कुछ एक्स्ट्रा करने की सोचना। और मैं तुम्हें ये बोलूँगी कि 11th-12th के जो चैप्टर्स हैं ना, उन्हें अपनी पेस से करने की कोशिश करो। NCERT में से पढ़ो, खुद पढ़ो, अपनी पेस से पढ़ो, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स में तो चैप्टर्स की जो लेंथ है मॉड्यूल्स में वो बहुत लंबी है, तो उन चैप्टर्स को बहुत लंबा खींचा जाता है। पर ऐसा मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। एक ही चैप्टर को बहुत ज़्यादा टाइम देने की बजाय उस चैप्टर की रिपीटेड रिविजन लो, उन्हें बार बार पढ़ो। और अगर तुमने सच में सोच लिया है ना कि तुम अपने पेस से NCERT के चैप्टर्स पढ़ोगे, तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगी कि उन्हें समझने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली चैप्टर्स को समझ के ही करना है हमें, तो उन्हें समझने के लिए तुम ऑनलाइन यूट्यूब पर रितु रतेवाल मैम के लेक्चर्स यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने उनसे बहुत हेल्प ली है, उनके लेक्चर से मुझे बहुत हेल्प मिली है। और उसके बाद आई वुड से कि जब हम चैप्टर्स को बहुत बार रिवाइज कर लेते हैं ना, तो लास्ट में एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसके बाद हमें लगता है कि यार NCERT से चैप्टर पढ़ते हुए ना वो हमें लंबे लगने लगते हैं, क्योंकि उनमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि यार अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दीज आर बेसिक्स और क्लियर हो चुके हैं। तो इस स्टेज के बाद मैंने 2 काम किए थे। पहला काम मेरा था NCERT निचोड़। ये एक बुक है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, यहाँ से मैंने ये बुक खरीदी थी, और इस बुक में सिर्फ NCERT है। इंस्टेड NCERT के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पॉइंट्स में दिए गए हैं। इसको मैंने पढ़ा था, दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक। और दूसरा काम था, नीट के जस्ट 2 महीने पहले मैंने एक डायरी बनाई थी। उस डायरी में मैं क्या करती थी, उस टाइम मैंने NCERT को लास्ट टाइम उठाया था, तो
उस टाइम मैं क्या करती थी, एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ते हुए जिस लाइन पे मुझे ऐसा लगता था कि ये लाइन मुझे अभी भी याद नहीं है या फिर ये गलत हो सकती है, उस डायरी में मैं सिर्फ वही लाइन्स लिखती थी। तो ऐसा हो गया था कि एक चैप्टर में सिर्फ 15-20 लाइन्स होती थी जो मैंने डायरी में लिखी हुई थी, और प्लांट फिजियोलॉजी के लिए मैंने एनसीईआरटी निचोड़ ही लास्ट टाइम तक यूज़ की थी। तो आप ये कुछ तरीके अपना सकते हो। नाउ बिफोर दिस वीडियो एंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ अपना। जब मैं हॉस्टल में थी और एक दिन मैं इंस्टीट्यूट से वापस आई, तो रात को हम नोट्स रिवाइज करते थे। तो नोट्स रिवाइज करते हुए मैंने नोटिस किया कि उन नोट्स के कुछ पेजेस मिसिंग थे, उसमें थे ही नहीं। आई वॉज सो मच स्ट्रेस्ड दैट डे। फिर उसके बाद जब मैं कुछ दिन बाद अपने पुराने नोट्स रिवाइज कर रही थी तो उसमें से भी कुछ पेजेस फटे हुए थे। और एक बार तो जब मैं इंस्टीट्यूट से घर वापस आई तो मुझे अपना केमिस्ट्री का रजिस्टर ही नहीं मिला, जो कि मैंने अपने हिसाब से पैक किया था। वापस हॉस्टल जाने के बाद भी वो मुझे नहीं मिला। और जब मुझे सच में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होने लगी तो मैंने वार्डन को भी रिपोर्ट किया। उन्होंने मेरे लिए सारे कैमराज चेक किए। आई एम सो मच थैंकफुल टू दैट लेडी फॉर हेल्पिंग मी आउट सो मच। तो आप ये देखिए, ये सब भी आपके साथ हो सकता है। सो यू नीड टू बी वेरी अलर्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट जब आप अपने घर से बाहर हो। And not everyone you like and everyone you are staying with is your friend. So you need to be very intelligent. और अगर आप सबके साथ ये हुआ है या फिर आपके नोट्स मिसप्लेस हो जाएं तो कभी पैनिक मत करना, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। और टेंशन लेने की बजाय ना उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। और अगर ऐसा हो गया है तो आप ये लगा लीजिए, दिस इज़ नॉट द एंड, दिस कांट बी द एंड। अगर आप हैं, आपकी हिम्मत है, तो फिर से सब कुछ हो जाएगा। यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट if you really want to, so never lose hope. बहुत ही जल्द राउंड 2 का रिजल्ट आने वाला है। सो कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस और फिर वहाँ पर जाना, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अपलोडेड वेरी सून। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।